93 में मैंने सीए किया और 94 में एनएससी स्टार्ट हुआ था एंड दैट्स हाउ माय लव स्टार्टेड विद कैपिटल मार्केट्स। सीए ने हमको वो स्किल सेट दी कि हम इसमें काम कर पाए, थोड़ा एडिशनल डेवलपमेंट करके इस प्रोफेशन में आते हैं तो आई एम श्योर सक्सेस इज जस्ट देयर फॉर यू टू टेक इट। अगले 3 साल से 5 साल के लिए अगर आप व्यू लेकर पैसा लगाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा। आई नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझसे ज़्यादा आप यहाँ पे जो दो शख्सियत हैं उनको सुनना चाहते हैं। एंड लेट्स गेट स्ट्रेट ऑन टू इट। सर, मार्केट के बारे में तो आए दिन आपसे बात होती ही रहती है, लेकिन आपका जो पहलू है सीए वाला, आज से 30 साल पहले के सीए अनिल सिंघवी ने एक निर्णय लिया कि फाइनेंशियल मार्केट्स में एंटर करेंगे जर्नलिज्म के रास्ते। कितना आसान था या कितना मुश्किल था वो निर्णय, और आज क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? 93 में मैंने सीए किया और 94 में एनएससी स्टार्ट हुआ था। तो जब नया नया एनएससी शुरू हुआ, पहले होलसेल डेट मार्केट आया, फिर कैपिटल मार्केट आया। तो उस समय जहाँ मैं जॉब करता था उन्होंने सोचा कि चलो एनएससी की मेंबरशिप ली जाए। वहाँ से मैंने सोचा कि चलो एनएससी नई चीज़ है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज आ रहा है, काम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड दैट्स हाउ माय लव स्टार्टेड विद कैपिटल मार्केट्स। सो हमने धीरे धीरे ये कोशिश की कि कैसे आसान भाषा में बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को, सेविंग्स को, मार्केट्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। जो पर्पस था वो मेरा पर्पस ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स तक पहुंच सकूं और उनको ये बताने की कोशिश करूं कि हमारी कंपनियों में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में कितना दम है और यहाँ पर आपकी वेल्थ बन सकती है। एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। सो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। वैभव सर, आपका भी बहुत बेहतरीन करियर ग्राफ रहा है। 2 दशकों से अधिक की अंडरस्टैंडिंग है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हो, हेज फंड्स हो, आपका कोई जवाब नहीं है। जितने हमारे व्यूअर्स आपको इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं इस समय, क्या आप उन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स में एज करियर एंट्री की इस समय सलाह देंगे? आपके गोल्डन फॉर्मूला या गोल्डन एडवाइस क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक यू एंड इट्स सो हम्बलिंग, बहुत हम्बलिंग है कि हम हमारे अल्मा माटर में आके बात करते हैं, कलीग्स के साथ बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ज्ञान लेते हैं। और सो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। मैं यही कहूँगा कि जब हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से बढ़कर अलग अलग नंबर अलग अलग जगह पे है, बट ओवरऑल द लाइन ऑफ प्रोग्रेस जिस हिसाब से है ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, एक वेरी क्लियर चीज़ है कि बहुत ही ट्रिमेंडस स्कोप देगा फॉर एनीबडीज करियर, दैट इज़ फॉर श्योर। वन ऑफ द बेस्ट स्किल सेट जो हमें मिलती है वो है बैलेंस शीट की एनालिसिस की। जब हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, इनका P&L देखते हैं, तो हमें क्लियर लग जाता है कि क्लियर पता पड़ता है कि भाई फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी कैसी है। बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन में सीए होता है जब वो फाइनेंशियल मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स की तरफ देखता है। इन टर्म्स ऑफ द कोर स्किल सेट आई थिंक वो बहुत ही है। सेकेंड, हम देखते हैं कि ऑडिट, टैक्सेशन एक बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है एंड दैट इज समथिंग वेयर एवरीबडी हैज गॉन थ्रू, बिकॉज हम आर्टिकलशिप में भी देखते हैं कि वो प्रैक्टिस करते हैं। सो वी आर वेल कॉन्वर्सेंट विद दिस। जब मैं 1992-93 जब अर्शद मेहता की जो दौर था, आई थिंक आई वाज इन स्टैंडर्ड 7 एट दैट पॉइंट इन टाइम, और जब से मेरी जर्नी चालू हुई इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग फॉर माई IPOs, सो दैट इंटरेस्ट वॉज राइट देयर फ्रॉम बिगिनिंग टू नो अबाउट मार्केट्स, गेट इंटरेस्टेड इन द मार्केट्स। और ऑफकोर्स एज आई सेड, CA ने आई थिंक वो कैटलिस्ट के स्वरूप आया और हमको वो स्किल सेट दी कि हम इसमें काम कर पाए। वी हैव द कोर स्किल सेट टू सक्सीड इन दिस। इट इज़ जस्ट कि आप थोड़ा एडिशनल डेवलपमेंट करके इस प्रोफेशन में आते हैं तो आई एम श्योर सक्सेस इज जस्ट देयर फॉर यू टू टेक इट। मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूंगी। आई वांट टू कांग्रेचुलेट ICAI कि आपने बहुत एप्ट टाइम पे ये कॉन्क्लेव ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स किया, एंड इस मार्केट में पर्टिकुलरली जो CAs की भूमिका रही है वो और उभर के निकल कर आती है। आई एम श्योर और भी काफी मौके निकलेंगे। सो कांग्रेचुलेशंस। 2024 ये साल अभी पूरा गया नहीं, आधा गया है, लेकिन लैंडमार्क ईयर रहा है। अब अगले 3 साल, अगले 5 साल कोई निवेश की अगर सोच रहा है इस मार्केट में, तो कैसे स्ट्रैटेजाइज करे, क्या होना है यहाँ से? देखिए क्या होता है, कभी कभी है ना,
किसी आदमी का वक्त आता है, कभी कभी किसी सोसाइटी का वक्त आता है, कभी किसी शहर का वक्त आता है। हर एक का एक समय होता है और इस वक्त समय भारत का है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ज़्यादा जोर से भागेंगे, थोड़ी लीडरशिप कम स्ट्रॉन्ग होगी, थोड़ी कम भाग लेंगे, लेकिन भागेंगे ज़रूर, इसमें कोई डाउट नहीं। आपके पास गवर्नमेंट है, डायरेक्शन है, इकोनॉमी है, बिजनेसेस हैं, मार्केट्स हैं और पैसा बनेगा। कम बने या ज़्यादा बने, इसी स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम है कि आपको कभी लीनियर रिटर्न नहीं मिलते, एक साथ नहीं मिलते। एफडी की तरह नहीं कि रोज़ बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा, अच्छे से बढ़ेगा। अगले 3 साल से 5 साल के लिए अगर आप व्यू लेकर पैसा लगाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा। लेकिन वैभव सर ये बताइए, मैं वो हेज फंड्स वाले सवाल पर तो आऊंगी, लेकिन पैसा है कहाँ? मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कहाँ बनेगा? दो चीज़ देखते हैं अपन। एक है फंडामेंटल वैल्यूएशंस और जनरली ब्रॉडर 5 ईयर 10 ईयर मार्केट जनरली चलता कैसे है, और दूसरी तरफ के ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस वो वैल्यूएशंस को कैसे ऊपर या नीचे ले सकते हैं। सरकार एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ द पी वैल्यूएशन। वाई? क्योंकि वो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि एक तरफ रिफॉर्म्स चलेंगे, एक तरफ पॉलिसीज अच्छी बनेगी, बिजनेस को सपोर्टिव होंगे। सो ऑल इन ऑल वो एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है वो री रेटिंग का। सेकेंड है कि जो भी वैल्यूएशंस वो इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ, नॉट सप्लाई बट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच कम्स इनटू द मार्केट। आजकल अब देखेंगे बिकॉज के पैसा पड़ा हुआ है निवेश करने के लिए, आप करेक्शन देखेंगे और क्विक रिकवरी हो जाती है। सो दैट इज़ वन मोर रीज़न। लास्टली अगर हम FPIs की बात करते हैं, 3 साल पहले या 4 साल पहले की बात बताऊँ मैं, इंडिया का वेट इमर्जिंग मार्केट बास्केट में करीबन 8% था। आफ्टर that 8% started to change, आज हम देखेंगे FPI का वेट है 18% in that emerging market basket. Very very carefully understand this. FPI का ownership over the last 4 years has decreased from 21-22% to now 16.5-17%, which is a 12-year low. Globally जब भी हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट का दौर घटने का शुरू होता है, तभी हम देखते हैं कि निवेश इमर्जिंग मार्केट्स एज अ बास्केट में पुरजोर से आता है। ऐसी सिचुएशन हम बैठे हैं कि जहां FPI का फ्लो चालू होगा ऑन अ कंसिस्टेंट बेस टू कम इन, और जब चालू होगा उसमें इंडिया का वेट ऑन द इमर्जिंग मार्केट 18% के करीबन है, जो 8% था अर्लियर। तात्पर्य यह है कि जब भी फ्लो ऑफ मनी ऐसा आएगा फ्रॉम FPIs, वैल्यूएशन विल एक्सपैंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग को लगेगा कि वो एक्सूबरेंस है, सब कुछ है, बट FPI विल नॉट हैव अ चॉइस, बट दे विल हैव टू इन्वेस्ट। सो ओवरऑल बेसिस पे वैल्यूएशंस स्टडी या थोड़ी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है गोइंग फॉरवर्ड, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली डिक्रीज होने चालू होंगे तो। एंड लास्टली from an earning standpoint, again a very critical component of our market movement, it has been very steady। 12-15% के पास आप earnings growth को पकड़ लीजिए, और जिस हिसाब से corporate profit to GDP ratio देखते हैं वो भी recover हुआ है। So going forward as efficiencies of the companies increase, export market बढ़ती हैं, ये steady या improve होने की गुंजाइश है। लेकिन स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है? जो आज या कल में अब निवेश की शुरुआत करते हैं, अपना पहला कदम यहाँ पर रखते हैं, कैसे स्ट्रैटेजाइज करें हियर ऑन? सी बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन ना, एक बिहेवियरल पैटर्न बताता हूँ कि अनिल जी हैज़ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, और वो जो एक्सपीरियंस का निचोड़ जो बता रहे हैं आपको लास्ट 20 साल में कि वाई यू शुड ऑलवेज कीप ऑन होल्डिंग। आई विल टेल यू द रीज़न वाई इज ऑल्सो सेइंग दैट, कि अगर आप कोविड का समय देखते हैं, 2 बड़े खराब पीरियड थे इन टर्म्स ऑफ द मार्केट्स। कोविड के बाद जब प्राइस टू बुक ओवरऑल प्राइस टू बुक लेस देन 2 थी, और वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए म्यूचुअल फंड में नेगेटिव फ्लो आए, राइट? व्हाई इज दैट हैपनिंग? द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। ये बिहेवियरल पैटर्न जो साइकोलॉजी होती है ऑफ एन इन्वेस्टर, Why? Because it gets built up। क्योंकि जब भी ऐसा होता है, we are all governed by those kind of negativity, negative news everywhere। डर है, डिसिप्लिन नहीं है। डर है, डिसिप्लिन नहीं है।
लास्टली वो बोल रहा हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि कोविड का पीरियड था, सबको लगता है कि दुनिया बंद हो जाएगी, बट दैट डजंट हैपन. इट इज दैट नरेटिव विच स्टॉप्स एवरीबडी फ्रॉम इन्वेस्टिंग. इनफैक्ट इन्वेस्टिंग तो छोड़ दिया, सब लोग निकालते हैं पैसा हुआ तभी, राइट. नाउ उसको टैकल करने के लिए हाउ टू काइंड ऑफ मिटिगेट, राइट. जनरली हम जब भी बात करते हैं हेज फंड्स के एंगल से, तो अब हम दो मुख्य रिस्क को समझते हैं. वन रिस्क है जो मार्केट रिस्क होता है, और दी अदर वन जो होता है वो स्टॉक रिस्क होता है. और मार्केट रिस्क माने कि आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू जो चेंज होता है मार्केट के मूवमेंट के कारण. तो मार्केट ऊपर गया 10%, आपका पैसा बना, मार्केट नीचे गया 10%, तो आपका पैसा गया. तो इज देयर एनी वे कि हाउ आप वो मार्केट रिस्क को थोड़ा मिटिगेट कर पाएँ? वो हम फ्रॉम एन हेज फंड पर्सपेक्टिव हम जब जनरली देखते हैं. साथों साथ जो जिस स्टॉक में निवेश करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो स्टॉक में जाके हम निवेश करते हैं, तो वो हम उसका स्टॉक रिस्क कैसे भी मिटिगेट करें विद दैट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, राइट. ऑफ कोर्स ये बहुत वेरी बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ. देयर इज लॉट ऑफ सोफिस्टिकेशन विच गोज बिहाइंड इट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग दैट रिस्क. बट ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, वाइल कहना बहुत ईजी है बाय द डिप्स, होल्ड कीजिए, बट वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्चुअली उस पर फेथ रखना बहुत बहुत नेसेसरी है. और घड़ी घड़ी देखना बंद करें अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. 1979 में सेंसेक्स शुरू हुआ था 100 से, आज 45 साल में 75,000 है, 76,000 है. 750 गुना हुआ है 45 साल में. बच्चे की जान लोगे अब. सो आई थिंक बजाय इसके ना ओवर एनालिसिस इवेंट पर डरना, ये थोड़ा सा ना रैशनल सोचने की कोशिश कीजिए. नहीं खरीद पाए कोई बात नहीं, कम से कम बेचिए तो मत. अगर आपने नहीं बेचा तो भी आपने आधी जंग जीत ली. और अगर है आपके पास पैसा, एक और फॉर्मूला बताता हूं. कभी भी आप ये मत सोच के लीजिए कि आज लूंगा हफ्ते भर में बिक जाएगा. 7 दिन के लिए मत लगाइए, 7 महीने के लिए लगाइए, 7 हफ्ते के लिए लगाइए. हो सकता है आप 7 महीने की सोच के लगाएं, साल भर की, 2 साल की सोच के लगाएं, आपके हफ्ते 2 हफ्ते में शॉर्ट टर्म में पैसे बन जाए. शॉर्ट टर्म सोच के लगाएंगे और नहीं बने तो आपका मुश्किल हो जाएगा. सो पॉइंट ये है, लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाएगा. शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो न शॉर्ट टर्म में बनेगा न लॉन्ग टर्म में बनेगा, आपकी पोजीशन छूट जाएगी. कभी भी ऐसा टफ टाइम आए, शांति से बैठिए. बढ़िया समय भी हमेशा नहीं चलता और खराब समय भी हमेशा नहीं चलता. बढ़िया समय ज़्यादा लंबे समय तक अच्छा चलता है, खराब समय बहुत कम समय तक खराब चलता है. लेकिन हम अक्सर आपसे सुनते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, उसको लेके आप पिछले साल से बहुत बुलिश रहे हैं. अब क्या गाड़ी आगे भी और इसमें भागेगी, अब कहीं और देखना ज़रूरी है, लार्ज कैप पे भी थोड़ा फोकस करें, क्या करना है सर यहाँ से? मुझे बताओ, एक ऐसा स्टॉक बताओ कोई आप में से जो निफ्टी में हो और किसी ज़माने में वो स्मॉल कैप नहीं था. स्मॉल कैप से मिड कैप से निफ्टी में पहुँचे. तो यही आज के स्मॉल कैप मिड कैप हैं जो आज के नौजवान कल बड़े बनेंगे. तो क्यों इनको छोड़ना है? बेहतर ये है कि आप इस झंझट में ही ना पड़ें कि मिड कैप स्मॉल कैप. अगर आपको समझ में आए तो खरीदिए. किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में आप पैसा लगाते हैं, एक लिमिट पे आके आपको समझ में आ जाता है कि इसमें बने रहना है या निकल जाना है. आपको अपने आप समय के साथ चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला ये, अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप फंड में आप डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगा लीजिए. फंड मैनेजर्स हैं, एक से एक टॉप क्लास फंड मैनेजर्स हैं जो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उसमें पैसा लगा लीजिए. आपको क्यों दिमाग लगाना है? जैसे अनिल जी ने कहा कि आप डालिए मिड कैप, स्मॉल कैप और वो सब में. एक पॉइंट सिर्फ ऐड करूंगा कि जब भी आप एक्सपेंसिव एसेट में पैसा डालते हो, राइट, योर रिटर्न्स, अर्निंग कैपेबिलिटी फ्रॉम दैट एसेट, उसके लिए आपका जेस्टेशन पीरियड उतना ही लंबा हो जाता है. एक कंपनी में 100 पीई है और 100 पीई पे आप जब जाके इन्वेस्ट करते हो, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आप फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो उसमें, आप मोमेंटम खेल रहे हो उसमें. अगर आप मोमेंटम उसमें खेल रहे हो तो उस हिसाब का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी रखिए. तो जस्ट डोंट टेल मी दैट कि बॉस वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ट्रेड कर रहे हो आप. एट द सेम टाइम जब हम बास्केट ऑफ स्टॉक्स देखते हैं, ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम के जो बहुत ही बड़े होंगे, बट दैट एबिलिटी टू चूज दैट, उसके लिए बहुत रिसर्च जाती है, उसके लिए बहुत पढ़ाई जाती है इन दैट पर्सपेक्टिव, राइट. सो माई सेंस इज ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल है. मिड कैप स्मॉल कैप में डालिए पैसा और फंड मैनेजर्स को दे दीजिए, स्पेशली जो मिड कैप स्मॉल कैप है,
वो डेफिनेटली एक अच्छा काम करेंगे, और आप नंबर्स भी देख लीजिए वो किया है उन्होंने। तो अब पॉइंट ये है कि आप अगर कुंडली मारकर बैठना नहीं सीखेंगे अच्छे शेयरों पे तो पैसा कैसे बनेगा। हो सकता है कोई इंडिविजुअल स्टॉक में कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए बार बार बोलता हूँ, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। तो ये यहीं आने वाले, आप तीसरी महाशक्ति हो इस मार्केट की। रिटेल के पास वो पावर है, अकेले में आप में किसी में ताकत नहीं है, लेकिन जब आप सब एक साथ है ना तो बहुत पावर है। लेकिन हड़बड़ी में सिर्फ इसलिए कि मेरे बहुत पैसे बन गए, तो आपको क्या पता कितने बन गए, क्या पता कितने ज़्यादा बनेंगे। भरोसा रखिए अपने आप पर, अपने स्टॉक पर, मार्केट पर, लंबी खेलिए।